केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे हेलो एल्किन के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुणों में जो अंतिम गुण था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वो हम पूरा कर चुके हैं। लेकिन उसके दो प्रकार हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। वो प्रकार हम पूरे कर लेते हैं और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं उदाहरण सहित। तो पहला है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसे SN1 बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रथम पद में, यानी जब इसकी हम व्याख्या करते हैं तो यूं लिखा जाता है, ये पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में आप एक एल्किल हैलाइड है वो लोगे और उस एल्किल हैलाइड को विषमाश विखंडन द्वारा दो भागों में तोड़ लोगे। इस बंध का विषमाश विखंडन और समाश विखंडन दो होते हैं। विषमाश विखंडन का अर्थ है कि जब बंध समान रूप से ना टूटे, यानी किसी एक की तरफ अधिक चला जाए और दूसरे की तरफ कम रह जाए। दूसरे शब्दों में यूं बोल दूं, बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक की तरफ न जाकर के और दोनों में विभाजित हो जाएं। दोनों में विभाजित हो जाएं कहने का अर्थ कि अगर विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींच ले जाएगा। जैसे यहाँ एल्किल ग्रुप है और यहाँ हेलोजन है, तो जाहिर सी बात है एल्किल की तुलना में, यानी यहाँ कार्बन है और कार्बन की तुलना में हेलोजन की विद्युत ऋणता हमेशा अधिक होती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन को ये ऑटोमेटिकली अपनी ओर ले जाएगा। तो यहाँ विषमाश विखंडन होगा। तो विषमाश विखंडन से एक तो इसमें बन जाएगा कार्बोनियम आयन, कार्ब कैटाइन बोल दूं या कार्बोनियम आयन बोल दूं एक ही बात है। और दूसरा जो हेलोजन है वो माइनस के रूप में बन जाएगा इससे टूट करके, और ये तो बन गया कार्बोनियम आयन, या फिर बोल दूं कार्ब कैटाइन एक ही बात है, कार्बोनियम आयन या कार्ब कैटाइन आयन, और ये आपके हैलाइड आयन हो गया। अब खास बात ये कि प्रथम पद में एल्किल हैलाइड का हम विभाजन कर लेते हैं विषमाश विखंडन द्वारा, तो ये पद याद रखना मंद गति से संपन्न होता है, मंद वेग वाला होता है, मंद गति से संपन्न होता है, और ये प्रथम पद है। तो मंद गति से संपन्न होने के कारण ये अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। याद रखने वाली बात कि मंद गति से संपन्न होने के कारण और अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जा सकता है। जो अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती हैं तो फिर उनमें वेग का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो अभिक्रियाएं मंद गति से संपन्न होती हैं तो उनमें हम इस क्रियाकारक का वेग निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ मंद गति से संपन्न हो रहा है तो इसके वेग का निर्धारण किया जा सकता है। और इस पद में ये एल्किल हैलाइड एकमात्र अकेला ही भाग ले रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का वेग यानी प्रथम पद का वेग इस एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, और ये प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड ही भाग ले रहा है। इसी कारण इस अभिक्रिया को एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसमें केवल और केवल एकमात्र एल्किल हैलाइड ही भाग ले रहा है, अतः इस अभिक्रिया का वेग इस एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, और एल्किल हैलाइड अकेले के भाग लेने के कारण इस अभिक्रिया को एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहा जाता है। उसके बाद में अभिक्रिया का वेग, जैसे आप बताते हो कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर एक ही बात है, वो समानुपाती होगी इस एल्किल हैलाइड की सांद्रता की। सांद्रता के लिए ये निशान लगाते हैं जो कि आपने 11th क्लास में गुलवर्ग वाग्य के सक्रिय द्रव्यमान के नियम से पढ़ा है कि सक्रिय द्रव्यमान यानी इस एल्किल हैलाइड की का मैं सक्रिय द्रव्यमान प्रदर्शित करूंगा तो फिर मुझे ये निशान लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम जो कार्बोनियम आयन यहां बना है इसको आप यहां ले आओगे, और इसमें कोई नाभिक स्नेही जिसका आप योग इस पर करवाना चाहते हो वो नाभिक स्नेही इसमें आप डाल दोगे। न्यूक्लियोफिलिक, तो इसे NU से दर्शाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही बोलते हैं और NU से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखना द्वितीय पद है वो तीव्र पद होता है, अतः ये अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता है। पहले वाला पद तो मंद गति वाला पद था तो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहा था। दूसरा पद तीव्र गति वाला पद होता है तो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता है। तो द्वितीय पद में क्या होता है,
एल्किल हैलाइड यानी प्रथम पद में बना हुआ एल्किल हैलाइड है उस पर कोई नाभिक स्नेही आकर के आक्रमण करता है, योग करता है और यहां उत्पाद बन जाता है। उत्पाद इस प्रकार से यूं दर्शा देंगे और ये उत्पाद बन गया। तो ये वाला नाभिक स्नेही, ये आप लिखोगे वहां, ये है नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही भी ये इस पर योग कर रहा है, तो इसका अर्थ ये कि आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, ये आक्रमण करने वाला, ठीक है ना, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है। और खास बात द्वितीय पद में, ये एल्किल हैलाइड जितना अधिक स्थायी होगा, नाभिक स्नेही का योग उस पर उतना ही अधिक होगा। ये एल्किल ग्रुप, एक बार तुम्हें एल्किल ग्रुप समझाता हूं, ये एल्किल ग्रुप जितना अधिक स्थायी होगा तो इस नाभिक स्नेही का योग उस पर उतनी ही सुगमता से होगा, फलस्वरूप उत्पाद भी तीव्र गति से बनेंगे। और यहां ये जो एल्किल मैंने लिखा है अर्थात कार्बोनियम जो आयन मैंने लिखा है, इसके स्थायी होने का अर्थ है, जैसे सपोज कीजिए कि एक ये कार्बोनियम आयन है, ये कार्बोनियम आयन आप जानते हो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। कार्बोनियम आयनों में सर्वाधिक स्थायी होता है, तो ये वाला सर्वाधिक स्थायी होता है। फिर उसके बाद में 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये इसकी तुलना में कुछ कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है। तो फिर याद रखना इस नाभिक स्नेही का इस पर योग या आक्रमण इसकी तुलना में कुछ मंद गति से होगा, अर्थात सुगमता से नहीं होगा। फिर उसके बाद में आता है 1 डिग्री वाला, और 1 डिग्री वाला जो कार्बोनियम आयन है उस पर और नाभिक स्नेही का आक्रमण बहुत ही मंद गति से होता है, फलस्वरूप अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं हो पाती है। और एट लास्ट एक याद और रखना, सिर्फ और सिर्फ अकेला एल्किल कार्बोनियम आयन तो इस पर सबसे कम होता है। तो अब कहने का अगर यहां इस R के स्थान पर ये एल्किल ग्रुप चुनो, कौन सा, 3rd कार्बोनियम आयन, तो इस पर और इस नाभिक स्नेही का योग तीव्र गति से होगा। अगर यहां 2 डिग्री वाला कार्बोनियम आयन लूं तो कुछ मंद गति से होगा, 1 डिग्री वाला लूं तो कुछ और मंद गति से होगा, और इसमें सबसे मंद गति से इसका आक्रमण होगा। इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। और याद रखना, अगर यहां 3 डिग्री जो मैंने कार्बोनियम आयन लिया है और 3 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड लूं तो उनमें भी ऐसा ही होता है। उनमें भी याद रखने वाली बात है कि उनमें भी वही क्रम चलेगा, अर्थात कोई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसमें एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होगी। कोई 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो उसमें नाभिक एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कुछ मंद गति से संपन्न होगी। और फिर उसके बाद में 1 डिग्री वाला कोई यहाँ एल्किल हैलाइड चुनूंगा तो उसमें जो आपके एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो अत्यंत मंद गति से होगी। और एक अकेला एल्किल हैलाइड चुनूंगा, एक अकेला एल्किल हैलाइड चुनूंगा तो उसमें सबसे कम गति से और या बहुत अधिक देर से ये अभिक्रिया संपन्न हो पाएगी। तो आपको ये याद रखना है। और इनका एग्जाम में एक बार क्रम भी पूछा गया है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को आप एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अनुसार और आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये वाला प्रश्न पूछा गया है। तो फिर दोबारा बता देता हूं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही कौन सा, एक अणुक वाला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन 3 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड में सर्वाधिक होगा, 2 डिग्री वाले में अपेक्षाकृत कुछ कम होगा और 1 डिग्री वाले में कम और भी कम होगा, लेकिन एकमात्र अकेले एल्किल हैलाइड यानी एक कार्बन वाले में सबसे कम गति से उदाहरण के द्वारा और हम समझाते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ऐसा क्षारीय पदार्थ लोगे जो 2 भागों में टूट जाए, जैसे ये पोटेशियम प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस के रूप में टूट गया। तो ये क्षारीय पदार्थ याद रखना धनावेश और ऋणावेश के रूप में टूटा है, ये ऋणावेश वाला है, इसे मैं बोलूंगा आक्रमणकारी
नाभिक स्नेही। कौन सा? आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, इस प्रकार से। और अब आप एक एल्किल हैलाइड लीजिएगा, एल्किल हैलाइड, जैसे मैं ये ले लेता हूं, और एल्किल हैलाइड को यूं आपके मंद पद और प्रथम पद, मंद गति बोल दो चाहे, क्योंकि मंद पद है वो इसमें मंद गति से संपन्न होता है। तो प्रथम पद में जो कि मंद पद होता है, मंद गति वाला होता है, इस प्रकार से ये एल्किल हैलाइड यहां विषमाश विखंडन से टूट जाएगा। टूट जाएगा तो याद रखना इस प्रकार से, और ये कार्बोनियम आयन का निर्माण कर लेगा, कार्बोनियम आयन का निर्माण कर लेगा, और यहां ये Cl है माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। और इससे मैं बोलूंगा निष्कासित नाभिक स्नेही, बाहर निकलने वाला नाभिक स्नेही। ये बात आपको याद रखनी है। नाभिक स्नेही तो है, लेकिन ये कौन से वाला है? ये निष्कासित है, अर्थात निकलने वाला नाभिक स्नेही है। तो ये निष्कासित नाभिक स्नेही होगा। तो ये प्रथम पद है। प्रथम पद में आप एल्किल हैलाइड का विषमाश विखंडन कर लीजिए, और एल्किल हैलाइड कार्बोनियम आयन और क्लोराइड आयन के रूप में टूट जाएगा। और क्लोराइड आयन है, मैं इसे बोलूंगा निष्कासित नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही है ही क्योंकि इस पर ऋणावेश है, ऋणावेश है तो जाहिर सी बात है नाभिक से स्नेह करेगा तो खुद नाभिक स्नेही कहलाएगा। उसके बाद में फिर आता है दूसरा पद। दूसरे पद में आप क्या करोगे? प्रथम पद में बना हुआ जो कार्बोनियम आयन है उसको यहां ले आइए। प्रथम पद में जो बना हुआ कार्बोनियम आयन है वो यहां ले आइए, और उसमें आप जो कि यहां आपने आक्रमणकारी नाभिक स्नेही बनाया था वो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही इसमें डाल दीजिए। इसमें डाल दोगे इस प्रकार से यूं, तो अब अभिक्रिया में ये तीव्र पद होगा, ये तीव्र पद होगा या तीव्र गति होगी, एक ही बात है। और ये सारा कुछ द्वितीय पद में होता है, तो ये सेकेंड स्टेप आ जाएगी द्वितीय पद में। अब क्या होगा? इस एल्किल हैलाइड का ये धनावेशित भाग है और ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, ये इस पर योग करेगा। ऋणावेश है, जाहिर सी बात है धनावेश पर ही योग करेगा, तो इस पर इसका योग हो जाएगा। और योग हो जाएगा तो इस प्रकार से मैं समझाने के लिए तुम्हें यूं लिख देता हूं, कोई फर्क वाली बात नहीं है, कैसे भी लिख दूं संरचना को। तो यहां इस प्रकार से, और यहां ये OH यहां ऐड हो जाएगा। तो अब ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें खास बात बताई जाती है द्वितीय पद में कि जब आप कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण करवाते हो, नाभिक स्नेही का योग करवाते हो द्वितीय पद में, तो ये नाभिक स्नेही इस कार्बोनियम आयन पर सामने से भी जुड़ सकता है। सामने का अर्थ ये कि मतलब इस कार्बन की सामने यहां है, तो इस पर ये सीधा यूं योग कर सकता है 180 डिग्री पर, या फिर सामने से नया करके इसकी विपरीत दिशा में यहां से जाकर के भी यहां योग कर सकता है। यानी ये यहां तो इसके सामने योग किया है, ठीक है, और जरूरी नहीं कि इसके सामने योग करे, ये वाला यहां से उठ करके यहां आकर के इस साइड से यूं भी यहां आकर के फिर जुड़ सकता है, यानी यूं से इसको क्रॉस करके और यहां जुड़ सकता है। तो जो नाभिक स्नेही है वो कार्बोनियम आयन पर सामने से भी आक्रमण कर सकता है और ठीक विपरीत दिशा से भी आक्रमण कर सकता है, जिससे ये बनने वाला यौगिक है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ये याद रखना, रेसिमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। यानी जितना ये बाईं तरफ लगा है तो प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा, और जब ये इस साइड में लग जाएगा तो फिर ये उतना ही ये प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देगा। फल स्वरूप यौगिक में जो ध्रुवण का मान है वो शून्य हो जाएगा, तो मैं इसे बोलूंगा रेसिमिक मिश्रण। तो एल्किल हैलाइडों पर जब कार्बोनियम आयन पर और नाभिक स्नेही का योग करवाया जाता है तो फिर यहां जो कोई भी उत्पाद बनता है वो उत्पाद हमेशा रेसिमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है, और इस प्रकार यहां इस एग्जाम्पल से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बन जाता है। और एग्जाम में इसका
जो वर्णन पूछते हैं तो प्रश्न यूं पूछा जाता है कि एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो सारे के सारे बिंदु इसमें लिखने होते हैं और एग्जाम्पल भी देना होता है।